आप पहले ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए ये जो अनुसूचियाँ हम लोग पढ़े थे, थोड़ा-सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहली अनुसूची की बात करते हैं तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र उनके नाम की बात करी कही गई है ना? दूसरी में जो है क्या कहा गया है वेतन और भत्ता किसको छोड़ कर के? मंत्री पद को छोड़ कर के। किसको छोड़ कर के? मंत्री पद को छोड़ कर के। वही जो है आपकी अगली जो अनुसूची है तीसरी में किसकी बात करता है? शपथ की। वैसे भी देखिए तीसरी अनुसूची में 3 मतलब तीसरी मतलब 3 और शपथ में भी कितने हैं? 3 है ना? तो शपथ और कौन-सी अनुसूची 3 दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर लीजिए। लेकिन किसके शपथ की बात नहीं कही गई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति 60 में, उपराष्ट्रपति कितने में? 69 में और आपका जो है राज्यपाल कितने में? 159 में। इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। 4 की बात करता है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सर्वाधिक राज्यसभा में सीटें यूपी की है। वही बात करेंगे सबसे कम तो गोवा की है। हालाँकि जो है पूर्वोत्तर राज्यों की लगभग राज्यों की कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। केवल असम जो है 7 सीटों के साथ जो है सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें रखता है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में जो है 3 और वही जो है पांडुचेरी में जो है कितना है? 1 है। सही है ना? चलिए ये हो गया आपका कौन-सा? चौथी। 5वीं अनुसूची क्या कहता है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात कही गई है। किसको छोड़ कर के? 3 लोगों को छोड़कर 4 लोगों को छोड़ करके, एएमटीएम को छोड़ करके। एएमटीएम कौन-कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक? अब आ जाते हैं कौन-सी? 6वीं की बात करते हैं तो 6वीं में जो है, ये जो 4 राज्य हैं इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। कौन-कौन से? एएमटीएम वाले अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है? इनके लिए अलग से बात कही गई है। 7 की बात करते हैं तो प्रशासन के लिए 3 सूचियों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। कौन-कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे, अब कितने हो गए हैं? 100। वही राज्य सूची में पहले कितना थे? 66, अब कितने हैं? 61। वही जो है आपका कौन-सा समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47, अब कितने हैं? 52। देखिए संघ में जो है केंद्र सरकार का प्रावधान होता है, राज्य में जो है राज्य सरकार का और समवर्ती में दोनों का। ठीक है? इतना तक। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल कितनी थी? 14, लेकिन वर्तमान में कितना है? 22। 9वीं अनुसूची में किसका है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। किससे है? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल-बदल और 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। बस ये 12 अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है? अब हमको पढ़ना है विभिन्न संविधान संशोधन के बारे में। देखिए जब मैं संविधान संशोधन की बात करता हूँ, तो संविधान संशोधन सबसे पहले जान जाइए होता क्या है? क्या इसकी ज़रूरत थी संविधान में रखने की? है ना? क्यों जो है हम इसमें संशोधन करते हैं? देखिए संविधान संशोधन जब भी हमारा संविधान बना था जब हमारा संविधान बना था, संविधान निर्माताओं को ये पता था कि समय बदलने के साथ-साथ जो है चीज़ों को बदलना पड़ेगा। आज के जैसा ही कानून हमेशा नहीं रहेगा। तो इसके लिए पहले से ही उसमें प्रावधान किया गया है। अब प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो हमारा जो संविधान का भाग 20 है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया गया है? ऐसा प्रावधान किया गया है, ज़रूरत पड़ने में अगर संविधान में किसी चीज़ की संशोधन करना है, तो हम उस संशोधन को कर सकते हैं। कहाँ पर? भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। देखिए इस प्रावधान को जो है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अभी तक जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार कुछ न कुछ संशोधन होते रहते हैं। देखिए हमारा संविधान जो है लागू हुआ था भारत में कब? 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरह से लागू हुआ था। लेकिन जो है उसके 1 साल बाद ही इसमें संशोधन करने की हमको क्या पड़ गई? ज़रूरत पड़ गई। ऐसी क्या दिक्कतें थी कि हमको जो है 1 साल बाद ही इसमें संविधान संशोधन करना पड़ा? तो जब भी हम जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएँ, विभिन्न प्रकार की भूमि सुधार जो है कानून को लागू करना था, तो उसमें कई सारे जो है अधिकार क्या होते थे? उल्लंघित होते थे। अब जो है सरकार की ये मजबूरी थी कि उसमें क्या करना पड़े? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, भूमि सुधार एवं संपत्ति अधिग्रहण से रहा और इसमें जो है क्या किया गया? इसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि जो भी 9वीं अनुसूची में विषय रहेगा, उसपे कोई आपत्ति कोई नहीं कर सकता है। उसपे कोई आपत्ति कोई नहीं कर सकता है। जैसे मैं जो है विकास के लिए क्या करूँ, किसी की भूमि को क्या करूँ, अधिग्रहण करूँ, जैसे मुझे रोड बनाना है,
तो रोड बनाने के लिए मैं किसी की भूमि लूँगा तभी तो रोड बनवाऊँगा, ठीक? अब जो है क्या कर रहा है, व्यक्ति जिसका मैं ज़मीन ले रहा हूँ, वो जो है आपत्ति कर दे रहा है, नहीं, नहीं, ये हमारे संपत्ति का अधिकार है, आप हमारे संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। आप जो है कहेंगे कि नहीं, मैं इसको जो है 9वीं अनुसूची में रख दिया हूँ, आप उसपे कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं। मुझे समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इसकी ज़रूरत है, हाँ, उसका मैं मुआवज़ा आपको दूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे फ्री में लूँगा, लेकिन आपको मुआवज़ा मैं दूँगा। तो ये जो है 9वीं अनुसूची क्या बोलती है, 9वीं अनुसूची कहती है कि इसमें कोई भी प्रावधान कर दिए जाते हैं, तो वो जो है किसी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालाँकि बाद में जो है इसको क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसमें भी जो है ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट जो है सभी को रख देंगे कहाँ पर 9वीं अनुसूची में रख देंगे और वो जो है क्या है संविधान का भले उल्लंघन करे, लेकिन फिर भी जो है उसपे आपत्ति नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। अब क्या है, अगर कोई जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में जो है आप आपत्ति कर सकते हैं। और संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ रख दिया गया है? विधिक अधिकार के तहत रख दिया गया है। तो आइए हम जो है इसको अच्छे से पूरा डिटेल में देखते हैं। ये जो है हमारी एक क्या थी, झलक थी संविधान संशोधन की, ठीक? आइए हम इसको जो है क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो हमारा संविधान है, संविधान में संशोधन की बात जो करते हैं, ये किस भाग में है? तो कहेंगे भाग कौन-सा है? भाग 20 है। कौन-सा भाग है? भाग 20 है। अब कहेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत है? तो कहेंगे अनुच्छेद कौन-सा? अनुच्छेद 368 के तहत किसका प्रावधान किया गया है? संविधान संशोधन का। अब हम अगली बात करते हैं कि ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए ये जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति या संविधान को बदलने की जो शक्ति होती है, वह केवल और केवल किसमें है? संसद में ही है। ठीक है? तो ये हमारा जो है एक क्या है? झलक है किसकी? संविधान संशोधन की, मतलब कहाँ से लिया गया है, किसमें रखा गया है और किस अनुच्छेद के तहत है, कौन कर सकता है? संविधान संशोधन कौन कर सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन कौन कर सकता है, तो हम कहेंगे कौन कर सकता है? केवल और केवल कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं, देखिए अगली बात करते हैं कि ये जो हमारा संविधान है, संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो हम कहेंगे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। अच्छा 1951 में हुआ, तो क्या हुआ? 9वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। अब बात करते हैं मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। पहले कितना थी? 8। लेकिन अब जो है पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ दी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है टोटल? 12। तो पहले 8 थी, फिर जो है वर्तमान में कितना हो गई? 12 हो गई। ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन सी अनुसूचियाँ कब-कब जोड़ी गई है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, जिसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। वही जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में किससे संबंधित है? दल बदल पर अंकुश लगाने से है। वही जो है 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992-93 में, और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची को जोड़ता है, कब? 1992-93 में, और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से। तो ये जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ रही हैं, ये विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इसको क्या किया गया? बढ़ाया गया है। तो पहले 8 थी, अब कितना हो गई? कितना हो गई? 12। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला कौन-सा? 7वां संविधान संशोधन। देखिए 7वां संविधान संशोधन जो है कब आया है? 1956 में आया है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात कही गई है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था ना? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई है किसमें? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें बदलाव क्या हुआ? राज्यों के पुराने 4 वर्ग, पहले जो है राज्यों के 4 वर्ग थे ए, बी, सी, डी, अर्थात क, ख, ग, घ, सॉरी कौन-सा है? क, ख, ग, घ, ये जो है 4 क्या थे? उपभाग थे। अब जो है क्या किया गया? बदलाव किया गया, ये जो राज्य होंगे क, ख, ग, घ के रूप में नहीं होंगे, ए, बी, सी, डी के रूप में नहीं होंगे। ये जो है संघ और राज्य, मतलब संघ राज्य और कौन से राज्य की बात होगी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश और कौन रहेंगे? राज्य रहेंगे।
तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? 1956 के द्वारा। इसके स्थान पर जो एबीसीडी में बचे हैं वो किस पे हो गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गए। तो जब हमारा जो है संविधान लागू हुआ था उस समय जो है जो राज्य थे क ख ग घ के रूप में बढ़े थे। फिर जो है 1956 में क्या आया, 7वां संविधान संशोधन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया। इसके तहत जो है कितने राज्यों का जो है प्रावधान किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो मतलब 14 राज्य पहले थे ना, कब-कब जो है कौन-कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन-कौन से राज्यों को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो 10वां संविधान संशोधन दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1961 में। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, दादर नगर हवेली को। वही जो है 12वां संविधान संशोधन है, 12वां दमन और दीव और गोवा को किस रूप में प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। कब? 1962 में। आप लोगों को पता होगा कि गोवा पहले जो है किसका उपनिवेश था, पुर्तगालियों का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का। तो ये जो है 12वां संविधान संशोधन, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। कब? 1962 में। 13वां संविधान संशोधन, ये जो है नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया है। कब? 1962 में ही। वही जो है 14वां संविधान संशोधन है, ये क्या करता है, पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 1963 में। चलिए 18वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो पंजाब का भाषाई आधार पर क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। पंजाब का भाषाई आधार पर क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। देखिए अब पुनर्गठन मतलब पंजाब को ही डिवाइड किया गया है। पंजाब जो है 4 राज्यों में बट गया। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में बट गया। देखिए पंजाबी जो बोलते थे उसको पंजाब, ठीक है, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसको हरियाणा कर दिया गया और पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको हिमाचल प्रदेश कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। तो पंजाब से ही टूट करके इन 4 राज्यों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कितने राज्यों का? 4 राज्यों का। और वो किस संविधान संशोधन के द्वारा है? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत है। किसके तहत है? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत पंजाब को भाषाई आधार पर क्या किया गया, पुनर्गठित किया गया, जिसके तहत 4 राज्यों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और कौन सा? चंडीगढ़। ये जो है पंजाब जो है पंजाबी जो बोलते थे उनके लिए और हिंदी भाषी के लिए हरियाणा और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन? चंडीगढ़। ठीक है ना। चलिए 21वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारी जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में एक भाषा को जोड़ा गया जिसका नाम क्या था? सिंधी। वही जो है 71वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। वही जो है 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब ये 1967 में, 1992 में और 2003 में। ठीक है, ये तो आप लोग अभी पढ़े थे ना। चलिए आगे बात करते हैं 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ। इसमें असम के कुछ भागों को क्या करके, तोड़ करके एक नए राज्य का क्या किया गया, निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या होगा? मेघालय। तो मेघालय का निर्माण किस राज्य को तोड़ करके किया गया है? असम को तोड़ करके किया गया है। कब किया गया है? 1969 में। तो 1969 में किसका निर्माण हुआ? मेघालय का निर्माण हुआ। ठीक है ना। आगे चलिएगा, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1975 में हुआ। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में हुआ। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो सिक्किम का 22वां राज्य कौन बना है? कौन बना है? सिक्किम बचा है। भारत का 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य कौन बना है? सिक्किम। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वां संविधान संशोधन। अब इसको जो है सिक्किम को थोड़ा याद करिएगा। कैसे याद कर पाएंगे? तो आप समझिए कि सिक्के जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं 36-36 होते हैं। एक दूसरे से 36 के आंकड़े रखते हैं। किसके आंकड़े? 36 के आंकड़े रखते हैं। कौन कौन लोग? सिक्का। तो सिक्का जो है मतलब सिक्किम जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है आया है? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा आया है। हाँ जी, 42वां संविधान संशोधन देखिए 1976 में आया। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये हमारे संविधान में इतने प्रावधान किया
कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु संविधान कहते हैं। मतलब संविधान में इतने प्रावधान को जोड़ा गया कि इसको हम लघु संविधान का क्या करते हैं, दर्जा देते हैं। कब जोड़ा गया है? 1976 में। कब जोड़ा गया है? 1976 में। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अच्छा, ऐसा क्या-क्या काम हुआ था जिसकी वजह से जो है हम इसको कहते हैं? हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो है जब जो है ये संविधान संशोधन आया था तो उस दौरान जो है किसका शासनकाल था? तो इंदिरा गांधी का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? इंदिरा गांधी का शासनकाल था। और इसके तहत जो है इसको लघु लघु संविधान का क्या करते हैं? उपनाम उसी नाम से जानते हैं। इसमें क्या-क्या जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। अब वो 3 नए शब्द कौन था? समाजवादी, इसके बाद जो है कौन-सा था? पंथ निरपेक्ष, और एक आपका जो है कौन-सा था? अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, ये प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। किसमें परिवर्तन हुए? प्रस्तावना। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए मौलिक कर्तव्य में भी क्या किया गया? जोड़ा गया। संविधान में एक भाग कौन? भाग 4 ए जोड़ा गया, और अनुच्छेद कौन-सा जोड़ा गया? 51 ए। इसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को? 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? जोड़ा गया है। साथ ही इस जो है इसको जोड़ा गया तो किस समिति की सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, अनुच्छेद 48 क। ये जो है कहाँ पे है? 48 क में है, नाप तौल और न्याय प्रशासन जैसे 5 विषय को राज्य सूची से हटा करके। ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची में पहले कितना थे? 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन उसमें से ये 5 सब्जेक्ट जो है निकाल दिए गए। कितने? कौन-कौन? शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन। ये प्रावधान जो है उठा करके कहाँ पे रख दिया गया? समवर्ती सूची में। तो 5 विषय जो है राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक प्रश्न जो है आपका बहुत पूछा गया है, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 का कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो अनुच्छेद 48 क है, इसका संबंध किससे है? तो वन्य जीव संरक्षण से है। किससे है? वन्य जीव संरक्षण से। चलिए आगे कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल में क्या किया गया? वृद्धि किया गया। किसके? लोकसभा में। देखिए लोकसभा का जो पहले कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। कितना था? 5 वर्ष का था। इसको बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। कितना किया गया? 6 वर्ष। लेकिन फिर इसके तुरंत बाद जो है कौन सा आया? 44वां संविधान संशोधन। इसको फिर से कितना कर दिया गया? 5 साल। तो देखिए हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ाया गया, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन पुनः उसे फिर से वापस ले लिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक? और विधानसभाओं का भी कार्यकाल, जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं जो है और लोकसभा दोनों के कार्यकाल को कितना बढ़ाया गया? 5 से 6 वर्ष किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे फिर से क्या कर दिया गया? वापस कर लिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, न्यायिक समीक्षा। देखिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। अभी तक जो है हर बातों पर जो है न्यायिक समीक्षा किया जाने लगा था, उसको क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया कि नहीं, इस चीज पर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसको क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। अब सोचिए एक जो है संविधान संशोधन इतने सारे प्रावधानों को करता है, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहते हैं। मतलब संविधान की बहुत सारी चीजें जो है इसमें जोड़ी गई है। ठीक है ना? आ जाते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए इसमें जो है क्या किया गया है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कहाँ से? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो हटा करके क्या किया गया? तो इसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो पहले कहाँ पे था ये चीजें? तो अनुच्छेद 31 में था। कहाँ पे था? 31 में। अब हम बात करते हैं कि अगर पहले वहां पे था तो अब कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987। देखिए 56वां संविधान संशोधन 1987 क्या कहता है? गोवा को राज्य का दर्जा दिया। ठीक है? किसको? गोवा को। गोवा को राज्य का दर्जा। देखिए आपका 1962 में जो था, उस समय क्या था? उस समय जो है गोवा को क्या किया गया था? गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लेकिन जो है 56वां संविधान संशोधन 1987 में क्या किया गया है? राज्य का दर्जा दिया गया है। दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है।
आगे चलिए, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें क्या किया गया है? तो इसमें जो है मतदान की आयु पहले कितना थी? 21 वर्ष, 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989। 1989 में हुआ क्या है? ये जो मतदान की आयु कितना पहले थी? 21 वर्ष थी, घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। अच्छा, वर्तमान में कितना है इसकी आयु? 18 वर्ष ही है। ये कब से आ रहा है? 1989 से। कब से आ रहा है? 1989 से। कोई दिक्कत? चलिए, 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया। देखिए, ये जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया है, ये किस चीज का प्रावधान करता है? कहता है कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके द्वारा क्या किया गया है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, उसको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बना दिया गया। इसके साथ-साथ जो है क्या प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 239 क और अनुच्छेद 239 ख। ये किसके प्रावधान की बात करता है? दिल्ली के लिए प्रावधान करता है। किसके लिए? दिल्ली के लिए। तो दोनों अनुच्छेद का संबंध किससे है? दिल्ली से। कौन-कौन सा? 239 क और 239 ख। आई बात समझ में? चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं 70वां संविधान संशोधन 1992। देखिए, ये जो दिल्ली और पांडिचेरी है, ये जो है दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या किया गया? शामिल किया गया। देखिए, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन-कौन लोग हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ-साथ जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभाएं जो है हमारे जिन राज्यों में है, 28 राज्यों में, तो उन 28 राज्य की तो रहबे करेंगे। इसके साथ-साथ जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन-कौन? एक दिल्ली और दूसरा कौन? पांडिचेरी। ये दोनों के जो है क्या है? यहाँ पर विधानसभाएं हैं। तो इन विधानसभाओं के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। इसको कब जोड़ा गया है? 70वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब आया है? 1992 में ही आया है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। नमक को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? नमक को। अर्थात नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन, इसको अभी हम देखे थे, है ना? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक क्या मिला? दर्जा, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद जो है 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा, और कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ठीक, आ जाते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। देखिए, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? कहा गया है कि ये जो लोकसभा होंगे और विधानसभाएं होंगी, इनकी सीटों की संख्या जो है 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा, जितना है उतना रहेगा। कब तक नहीं बढ़ाया जाएगा? 2026 तक। तो ये जो है सीटों की बात करता है, किसके लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। किसमें प्रावधान किया गया है? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 आता है। इसमें देखिए कई सारे प्रावधान जो है, कई जगह जो है शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया है? रखा गया है। अनुच्छेद 21 ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। कौन से अधिकार के तहत? मौलिक अधिकार के तहत। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार होगा, और इसको कहाँ पे रखा गया है? अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? इसके साथ-साथ जो है हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। कौन-सा 11वां मौलिक कर्तव्य, वहाँ पे भी शिक्षा के अधिकार को अपना मौलिक कर्तव्य समझना चाहिए। ये जो है प्रावधान किया गया है। तो 2 जगह जो है इसको रख दिया गया है। किसको? शिक्षा के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य भी क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया है। इसमें क्या हुआ है? ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण हुआ है, कुछ भाग जो है बांग्लादेश का कहाँ पे आ गया? भारत में, और कुछ भारत का भाग कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा है? 100वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 2015 में। ठीक है?
हाँ, यही जो है सीटों का क्या मतलब क्या जगहों का क्या हुआ है? आदान-प्रदान हुआ है। चलिए 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन किसके लिए है? जीएसटी से है, को लागू किया गया। इसके तहत किसको लागू किया गया है? जीएसटी को लागू किया गया है। अब बात करते हैं कि यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है? और यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत है। देखिए विधेयक कौन-सा आया था? 122वां संविधान संशोधन विधेयक आया था। ठीक है ना? विधेयक और संविधान संशोधन दोनों में क्या अंतर है? हम लोग जो है जितने भी संविधान संशोधन के विधेयक लोकसभा, राज्यसभा में पेश करते हैं, उसमें से जो पास हो चुके हैं वो संविधान संशोधन होता है और चौथा हम जो है पेश किए थे, कुछ उसमें पास हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। तो 122वां जो है संविधान संशोधन विधेयक था। विधेयक कहेगा तो 122वां और संविधान संशोधन कहेगा तो 101वां। ठीक है? 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में और यह जो है जीएसटी लागू कब होती है? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है? 102वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। यह जो है क्या करता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का क्या करता है? प्रावधान करता है। कौन-सा? 102वां संविधान संशोधन। ठीक है? यह जो है 11 अगस्त 2018 को क्या हुआ है? लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 11 अगस्त 2018 को। ठीक? यह 123वां देखिए ये कौन-सा था? 122वां और ये कौन-सा है? 123वां संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन दोनों में अंतर मैं आपको बता दिया हूँ। जो विधेयक जो है पेश होगा वो आपका संविधान संशोधन विधेयक होगा और जो पास हो जाएगा वो आपका होता है संविधान संशोधन। पास हो जाएगा तो संविधान संशोधन हो जाएगा और पास नहीं होगा बस पेश किया गया है तो विधेयक होगा। आई बात समझ में? दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। चलिए 103वां संविधान संशोधन ये जो है ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में और नियुक्तियों में जो है 10% का क्या करता है? आरक्षण देता है। ये कब आया था? 2019 में आया था ना? 2000 कब आया था? 19 में। 12 जनवरी 2019 को यह क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। कौन सा विधेयक था? 124वां। विधेयक रहेगा तो 124वां, संविधान संशोधन रहेगा तो 103वां। 100 से लगातार चल रहा है ना? 100 से जो है विधेयक आना शुरू कितने से? 100 जीएसटी वाला कौन सा है बोलिए? 101 है ना? 101 से जो है आपका क्या हो रहा है? विधेयक भी चल रहा है। 123वां, 124वां ऐसे मतलब 122वां, 123वां, 124वां। ये जो है 124वां संविधान संशोधन विधेयक है ना? चलिए 104वां संविधान संशोधन लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी/एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक जो है क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया और ये 2020 में आया है। कब आया? 2020 में। देखिए एससी/एसटी के सीटों का आरक्षण जो है हर 10 सालों में जो है क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। अब ये 2000 कब तक बढ़ाया गया है? 30 तक बढ़ाया गया है ना? अब ये फिर 2030 में फिर संविधान संशोधन होगा, फिर इसको जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। हर 10-10 सालों के लिए क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है सीटों को। किसको? सीटों को। ठीक है? किसके लिए? एससी/एसटी के लिए। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। ये किसके तहत है? 104वां संविधान संशोधन के तहत ही है ना? ठीक है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक था इसमें। कौन सा था? 126वां। चलिए 105वां संविधान संशोधन क्या प्रावधान करता है? राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया। मतलब ओबीसी सूची जो है तैयार कर सकते हैं। ये 127वां संविधान विधेयक था। ये क्या था? विधेयक कौन सा था? 127वां संविधान संशोधन विधेयक, है ना? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसको क्या कर दी है? स्वीकृति दे दी है। किसने? रामनाथ कोविंद ने। ठीक है ना? चलिए ये जो है अब तक जो है हम हालाँकि जो है देखिए सही है। अभी जो है देखिए हम लोग जो है क्या किए थे, जो भी आपके जो है जितने भी संविधान संशोधन थे, सभी को हम लोग जो है क्या कर लिया, देख लिया है। जितना भी था एकदम इम्पोर्टेंट ही था। इसमें जो है ऐसा कोई भी जो है नहीं था जो आपको छोड़ने लायक था।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।